जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। हम लोग यूपीटेट सीटेट और सुपरटेट की साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे। हम लोग अभी तक पीछे की वीडियो में विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे और शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था को हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और कॉपी पेन जरूर उठा लीजिएगा ताकि आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किशोरावस्था, इसका समय क्या है? 12 से 18 वर्ष। याद रखिएगा, समय शैशवावस्था का 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का शैशवावस्था का समय 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष। इस समय पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे किशोरावस्था को। अब किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से निकला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किशोरावस्था शब्द किस भाषा से निकला है? अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से। और जो ये एडोलसेंस शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है एडोलसियर शब्द से। एडोलसियर शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के। तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना है और ये एडोलसेंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। और जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जैसा हमने आप लोगों को बताया था पीछे वीडियो में कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये समय होता है और परिपक्वता की अवस्था किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और जब तक किशोरावस्था समाप्त होती है तब तक बालक पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया जो एडोलसेंस। इसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है आगे, इसको जरूर आप लोग नोट कीजिएगा कि स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखिएगा कि स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना गया है। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? उनका नाम है स्टेनले हॉल। एक बुक बहुत फेमस है, पूछी जाती है, जिसका नाम है एडोलसेंस। क्या नाम है? एडोलसेंस। ये पुस्तक किसकी है? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, स्टेनले हॉल की। अब किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्टेनले हॉल को, तो एडोलसेंस नामक पुस्तक कौन लिख सकता है? स्टेनले हॉल। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। देखेंगे किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखिए, पहला है किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत हैं किशोरावस्था के। पहला सिद्धांत है त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत। विकास का नाम क्या, सिद्धांत का नाम क्या है? त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसकी देन है? तो उनका नाम है स्टेनले हॉल। त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? स्टेनले हॉल का। अब हॉल क्या कहते हैं देखेंगे। हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अचानक विकास फूट पड़ता है। स्टेनले हॉल का मानना है कि किशोरावस्था में विकास अचानक से हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक विकास फूट पड़ता है। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को नाम क्या दे दिया? त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत का क्या नाम है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसकी देन है? यह सिद्धांत देन है थॉर्नडाइक महोदय की। किसकी देन है? थॉर्नडाइक महोदय की। इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक क्या बताते हैं कि कोई भी विकास अचानक नहीं होता बल्कि क्रमिक होता है। थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि कोई भी विकास एकदम से नहीं हो जाता है बल्कि क्रमवार होता है और धीरे धीरे होता है।
इसीलिए इन्होंने अपने विकास का नाम, अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? विकास के सिद्धांत का क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरूर आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। और वैसे भी सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो लगने नहीं हैं, बल्कि आपकी तैयारी में ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगी हमारी वीडियोज। तो चलिए देखते हैं आगे। परिभाषाएं देखेंगे। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जितनी भी है इसमें आप लोगों को बताई जाएंगी, और परिभाषाओं से पूरा टॉपिक क्लियर भी हो जाता है। तो परिभाषाओं को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और परीक्षा में परिभाषाएं पूछी भी जाती हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहली परिभाषा है किलपैट्रिक महोदय की। किसकी है? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसका कथन है? किलपैट्रिक महोदय का। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका भी है कि देखिए, किसी को किल करना अर्थात मारना, किल करना, तो किल से किलपैट्रिक याद रखिएगा। जीवन में का सबसे कठिन काम है, ऐसे याद करिए, किसी का किल करना जीवन का सबसे कठिन काम है ना? किसी का किल करना जीवन का सबसे कठिन काम है। तो किलपैट्रिक महोदय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ना? या इस प्रकार से याद कर लीजिए कि किशोरावस्था में किसी को किल करना बहुत कठिन है ना? इस प्रकार से आप लोगों को याद हो जाएगा परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगली परिभाषा है रॉस महोदय की। अब रॉस महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखिए, आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जो किशोरावस्था है वो किस अवस्था की पुनरावृत्ति है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है ना? अब ये बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि पहले शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। मैंने आपको पीछे की वीडियोज में बताया भी है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि पहले शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से होता है, और किशोरावस्था में फिर से विकास तेजी पकड़ता है, और फिर शैशवावस्था की ही तरह किशोरावस्था में भी विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है ना? तो इस परिभाषा को आपको समझ में आ गया होगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगर ये परिभाषा पूछे तो आप लोगों को बता देना है रॉस महोदय की परिभाषा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके नोट्स बने होंगे, आपने रिवीजन किया होगा, तो जरूर आप लोगों को ये याद आ जाएगा कि इस प्रकार की बात किसने कही थी। और एक प्रश्न ये भी बन गया कि किशोरावस्था किस अवस्था की पुनरावृत्ति है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में देखा भी गया है, कई बार सीटेट में भी देखा गया, टेट में भी देखा गया है ना? प्रश्न बनाने को तो कुछ भी बना सकता है आयोग। तो जब हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमको प्रश्न से डरना नहीं है। फिर सिंपल सी बात है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों? क्योंकि पहले विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है, फिर तीव्र गति से होने लगता है ना? तो किशोरावस्था किसकी पुनरावृत्ति हो जाएगा? शैशवावस्था की। आगे देखेंगे, वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। अब इस परिभाषा को भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन मनाना एक अपराध है। किशोरावस्था में वैलेंटाइन मनाना एक अपराध है। हालांकि है कि नहीं वो इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन हमको याद रखने का एक तरीका ये हम बना सकते हैं कि वैलेंटाइन किशोरावस्था में वैलेंटाइन डे मनाना एक अपराध है ना? इस प्रकार से आप लोग कुछ भी इसको कोई ट्रिक बना करके आप लोग माइंड में बसा लीजिए कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। ऐसा किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। इंपॉर्टेंट सारी परिभाषाएं हैं, इन्हीं से आपको जो है टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा, टॉपिक भी क्लियर होगा, और साथ ही साथ आपको ये परिभाषाएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी वो भी आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा सारी परिभाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, एक और परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनले हॉल। अब किशोरावस्था की बात चल रही है और स्टेनले हॉल की परिभाषा न ली जाए तो ये बहुत जो है गलत बात हो जाएगी। तो स्टेनले हॉल की बहुत प्रमुख परिभाषा है, इसको बहुत पूछा भी जाता है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है।
इसको याद रखिएगा। ये किसकी परिभाषा है? स्टैनली हॉल की। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अच्छे से ये बात याद रखिएगा। स्टैनली हॉल की ये परिभाषा है। इनका नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था के कुछ नाम। किशोरावस्था के नाम बहुत पूछे जाते हैं, इनके नाम हम लोग देख लेंगे। देखिए, पहला है जीवन का कठिन काल। किशोरावस्था का एक नाम क्या है? जीवन का कठिन काल। दूसरा है संघर्ष तूफान की उम्र। अब देखिए, हमने आपको पीछे परिभाषाओं में बताया ही है। देखिए, आपको दिखा देते हैं कि जीवन का कठिन काल किशोरावस्था है। पीछे परिभाषा में हमने आपको बताया जीवन का सबसे कठिन काल है। ये ऐसा किलपैट्रिक महोदय ने कहा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ना। वही तो इनके नाम है। तो आपको अगर परिभाषाएं एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो लगभग सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने कहा भी है। ये किसका नाम है? किशोरावस्था का। आगे संघर्ष तूफान की उम्र। अभी हमने देखिए स्टैनली हॉल की परिभाषाएं बताई, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है ना। तो ये संघर्ष तूफान की उम्र किशोरावस्था का ही नाम हो जाएगा। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, ये भी हमने आपको पीछे परिभाषा में बता दिया। रॉस महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पीछे हमने आपको बताया ही था, वो सारी चीजें परिभाषाएं से मिल रही हैं। आगे देखेंगे समस्यात्मक उम्र। समस्यात्मक उम्र ये भी जो है किशोरावस्था की विशेषता है, अन्य नाम है किशोरावस्था का। फिर विद्रोही उम्र, विद्रोह की भावना किशोरों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। फिर सुनहरी उम्र। अगला है कल्पना प्रधान उम्र। अगला है द एज ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की उम्र, है ना। ये सारे जो है किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए, कल्पना प्रधान उम्र, किशोर जो होता है वो कल्पना में न जाने क्या क्या सोच लेता है। और विद्रोह की उम्र, किशोर बहुत विद्रोह भी करते हैं घर में, किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनको अपने अलावा कोई बात अच्छी नहीं लगती है, सबकी बातें गलत महसूस होती हैं। विद्रोह की उम्र है, सुनहरी उम्र है। ये सारे नाम। एज ऑफ ब्यूटी, ये बहुत पूछा जाता है। द एज ऑफ ब्यूटी किस उम्र किस अवस्था का नाम है? तो याद रखिएगा, द एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था का ही एक नाम है। ये कुछ किशोरावस्था के इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ देता है कि सुनहरी उम्र किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपको जब पढ़ा होगा आपने तो आप उसका सही चुनाव कर पाएंगे। सुनहरी उम्र किसका अन्य नाम है? किशोरावस्था का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किशोरावस्था की विशेषताएं। इनसे भी प्रश्न पूछ देगा कि शारीरिक विकास लगभग पूर्ण ये किस अवस्था में हो जाता है? तो आपको बताना होगा किशोरावस्था। आत्महत्या की भावना किस उम्र की विशेषता है? तो आप लोगों को जब पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आप लोग जरूर बता पाएंगे कि ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो देखिए, पहली विशेषता देखेंगे, शारीरिक विकास लगभग पूर्ण। अब किशोरावस्था खत्म होते होते बालक का जो शारीरिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि बालक परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता की उम्र है किशोरावस्था, परिपक्व हो जाता है बालक, तो शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। संवेगों की अधिकता, संवेग काबू में नहीं रहते हैं किशोरों के। विषमलिंगी की ओर आकर्षण भी होता है, तो संवेगों की अधिकता बहुत होती है। समूह भावना उग्र, किशोरावस्था में बालक समूह की भावना होती है किशोरावस्था में, कि हम लोग एक गैंग बना करके रहें, है ना। वीर पूजा, अब वीर पूजा का क्या मतलब है? जो हमसे अधिक ताकतवर है उसकी किशोरावस्था, उसकी बात मानते हैं, उसके अंडर में रहना पसंद करते हैं। कल्पना की अधिकता, कल्पना प्रधान होता है, पीछे में हमने आपको बताया, अन्य नाम जब पढ़ा रहे थे। समायोजन की कमी, बालक जो है किशोरावस्था में समायोजन अच्छे से नहीं कर पाता है। विषमलिंगी प्रेम, किशोरावस्था में बालक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होता है। आठवीं विशेषता है विद्रोही भावना, विद्रोह की भावना बालक में होती है। तार्किक शक्ति का तेज होना, किशोरावस्था में तार्किक शक्ति बहुत तेज हो जाती है आईक्यू के हिसाब से। आत्महत्या की भावना, बालक के मन का अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसको ये लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं, इस प्रकार के संवेग उस पर हावी रहते हैं किशोरावस्था में। विरोधाभासी मानसिकता, विरोधाभासी मानसिकता का मतलब क्या है? कि घर में कोई उसको करने को कुछ कह रहा है लेकिन उसका उसमें मन नहीं लग रहा है, वो अपने मन का करना चाह रहा है ना। तो उसकी मानसिकता जो है विरोधाभासी होती है।
देश विदेश की घटनाओं में रुचि। जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है, इसमें रुचि रखता है। तार्किक शक्ति तेज। किशोरावस्था में बालक की तार्किक शक्ति काफ़ी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो परिपक्वता की ओर बढ़ चुका होता है। अपराध में फंसने की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में बालक अपराध में फंस सकता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए बालकों पर कि बालक अगर किशोरावस्था में है तो उसके संवेग उस पर काबू में नहीं होते हैं। विषमलिंगी प्रेम की ओर उसका आकर्षण होता है, आत्महत्या की भावना होती है। इस प्रकार से हजारों संवेग उस पर हावी रहते हैं। तो अपराध में फंसने की उम्र किशोरावस्था ही हो जाएगी, क्योंकि इसी अवस्था में संवेग उसके कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, न जाने वो कौन सा जो है अपराध कर बैठे। इन सब बातों का विशेष ध्यान किशोरावस्था में दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और आपकी बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होती रहे। ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। अभी कुछ अनियमितता चल रही है, रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही हैं, कुछ दिक्कतें हैं घर पे। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ। बेहतरीन क्लासेस होंगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।